उम्र 18। यह उम्र हर युवा के लिए एक सीखने की उम्र मानी जाती है। यहाँ पर हर युवा कुछ नया करने की ट्राई कर रहा होता है। उसके कुछ सपने होते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगा रहा होता है। वो अपना कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता है जो इस दुनिया में कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो अपनी नज़र से कुछ ऐसा देख पा रहा होता है जो शायद हम और आस पड़ोस का सर्कल नहीं देख सकते हैं। वो जब इसके बारे में अपने पेरेंट को बताता है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो इस आसपास के सर्कल से बिल्कुल अलग है, तो उसको वो करने से बिल्कुल रोक देते हैं। उस समय उसके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि वो बंदा न तो वो कर पाता है जो वो करना चाहता है और न ही वो कर पाता है जो फैमिली उससे करवाना चाहती है। बीच में ही कहीं पर अटक जाता है। इसे कंफ्यूजन स्टेज कहते हैं। यह फेस इस एज में हर उस युवा के साथ में आता है जो अपना कुछ अलग करने की ट्राई कर रहा होता है। उस समय यदि वो बिना सोचे समझे गलत डिसीजन ले लेता है तो उसका आने वाला फ्यूचर खराब भी हो सकता है। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है जो आपने कभी प्रैक्टिकल ट्राई ही नहीं किया, सिर्फ आप अपने माइंड में ही इमेजिन कर रहे हो कि मैं ये करूँगा जिससे ये होगा, और ये सब इमेजिन करके आप जाकर पेरेंट्स को बताते हो कि मैं ये करने वाला हूँ। तो मेरा आपसे एक सवाल है, आपको वो करने देंगे कि नहीं देंगे? ऑब्वियसली नहीं करने देंगे, क्योंकि उनको आपके भविष्य की आपसे ज़्यादा चिंता है। वो इस पड़ाव से गुजर चुके हैं, उन्हें लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है कि जो आप करना चाहते हो उसमें सक्सेस मिल गई तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यदि नहीं मिली और फेल हो गए तो फिर क्या? बहुत सारे लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं मिलता है। इसलिए आपको पेरेंट्स वो करने नहीं देते हैं जो आप करना चाहते हो। इतना सा नहीं समझते हैं। आप सिर्फ अपने माइंड में ही सोचते रहते हो कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो वो हो जाएगा, लेकिन वो जब रियल में करते हो तब पता चलता है कि अरे यार इसमें फेल भी होते हैं। मैं आपको कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ। हम सब ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही करते हैं। हम किसी भी काम या बिजनेस के बेस्ट केस सिनेरियो को तो देख लेते हैं, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो को नहीं देख पाते, बल्कि हमारे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी काम या बिजनेस का बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है कि उस काम के होने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, या आप जो भी बिजनेस करने की सोच रहे हो उसके सक्सेसफुल होने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है। मान लो आपने डिफाइन कर भी लिया, आप बिल्कुल क्लियर हो कि मैं ये करने वाला हूँ जिसे ये होगा, लेकिन आपने इसका वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं देखा कि आप जो भी बिजनेस करने वाले हो उसमें फेल भी तो हो सकते हो। फेल भी हो सकते हो का क्या मतलब है? फेल तो हो गए ही हो गए। रिपोर्ट बता रही है कि इंडिया में 90% बिजनेसेस शुरुआती दिनों में ही फेल हो जाते हैं, लेकिन आपका मानना है कि देखो ये 10% बिजनेसेस सक्सेसफुल हुए हैं ना, तो मेरा भी हो जाएगा। इसके चक्कर में आप बिजनेस को बिना समझे उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। जब बिजनेस नहीं चलता और फेल हो जाता है तब अपने साथ साथ अपने परिवार को भी प्रॉब्लम में डालते हो। आपको पता होना चाहिए कि यदि ये बिजनेस नहीं चला तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो लो इसके लिए भी मैं तैयार हूँ, इसका भी मेरे पास बैकअप प्लान है। इस तरीके से सोचना होता है। यदि आप इस तरीके से अपना कोई बिजनेस करते हो, उसके बेस्ट केस सिनेरियो तथा वर्स्ट केस सिनेरियो को जानकर, तो उस बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। आपको सब क्लियर होता है कि बिजनेस में आगे ये होने वाला है, तो मैं इसके लिए पहले से ही तैयार हूँ। अब आप जाकर अपने पेरेंट्स को बताओगे कि मैं ये करने वाला हूँ, इससे ये होगा, और यदि ये नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा जिसके लिए मैं तैयार हूँ, और ये लो उसका बैकअप प्लान। इस तरीके से पूरे एविडेंस के साथ उनको समझाने जाओगे तो उनको भी समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा और आपकी बात भी मानेंगे।